Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Umar Muhammad and today we are going to solve the workbook exercise of chapter Does He Remember? It is the chapter number 3 from New Oxford Modern English book 5 and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं और किसी भी कमेंट क्यूरी या सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मेक श्योर करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. The name of this chapter is Does He Remember? The first section of exercise is section A, almost too easy. Question number 1. Use the following adverbs and verbs in sentences of your own. यहाँ पर हमें 6 words given है और इससे हमने sentences बनाने हैं, इसको अपने sentences में use करना है और ये 2 words से मिलकर बने हैं, यानी इसमें adverbs भी हैं और वर्ब्स भी हैं। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस होगा हमारे पास द इशू ऑफ मनी वॉज नॉट ईजीली सेटल्ड। सेकेंड सेंटेंस है ब्रदर एंड सिस्टर क्वारल्ड एंग्रीली। नंबर 3 पर है हमारे पास अली हैज़ रिसेंटली अराइव्ड इन इस्लामाबाद। नंबर 4 पे है अ मैन क्वाइटली अप्रोच्ड द ऑफिसर गार्डिंग द मनी बैग। सेकेंड लास्ट है द किड्स नॉइजली एंटर्ड द हाउस। और सबसे लास्ट में है हमारे पास ही अनएक्सपेक्टेडली अराइव्ड दिस मॉर्निंग। इसके बाद है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की बहुत सी किस्में होती हैं। सम टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम कितनी दफ़ा हो रहा है या कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है often, usually, ever, sometimes और rarely. Some tell us where an action is performed और कुछ ऐसे adverb होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई action कहाँ हो रहा है। Adverb of place, इसको हम बोलते हैं adverb of place। इसकी example है here, there, aside। इसके बाद है some tell us how an action is performed और कुछ ऐसे adverbs होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम किस तरीके से या किस तरह से हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। एग्जाम्पल है हार्ड, ब्यूटीफुली। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं और उनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वर्ड्स हैं क्वाइट ऑफन, नेवर हॉट, ऑलवेज अनप्लेजेंट, सेल्डम ड्रिंकेबल, समटाइम्स अनप्लेजेंट, क्वाइट नॉइजिली, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। चलिए इनके सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास वी स्टिल गो आउट क्वाइट ऑफन। देयर इज़ नेवर हॉट स्प्रिंग वेदर। ही इज़ ऑलवेज अनप्लेजेंट, कंप्लेनिंग एवरी इवनिंग अबाउट द डिनर। वाटर इन दिस स्ट्रीम इज़ सेल्डम ड्रिंकेबल। वेदर इज़ समटाइम्स अनप्लेजेंट इन माउंटेन्स। शी चॉप्ड वेजिटेबल्स क्वाइट नॉइजिली। यू कैन गेट clay pots almost everywhere. The next section of exercise is section B, a crossword. Where in this book can you find all the words for this crossword? यहाँ पर हमें एक puzzle given है और इसको हमने solve करना है। This crossword would help you to brush up your English. इसको fill करने के लिए हमें कुछ clues given है। नंबर 1 पे है immense, vast और large। इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ जो जिसमें इक्वालिटीज़ पाई जाए उसके लिए हम लिखते हैं ग्रेट, यानी यहाँ पे हम ग्रेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी इन सब वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है। नंबर 3 पे है एल प्लस द ब्लैक और ब्लू लिक्विड यू राइट विद। आप जिस लिक्विड से लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंक। तो एल प्लस INK क्या बन गया, लिंक। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड्स फिल होंगे। इसके बाद है नंबर 4 पे अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर इट राइम्स विद नोज़। ये हम गेस कर सकते हैं, रोज़ की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 5 पे है मनी दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम समबडी इट राइम्स विद मेट।
और यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं पैसे उधार लेने के लिए, और इसकी जो राइम बनती है वो मेट के वर्ड के साथ बनती है। सो 5th नंबर पे जो वर्ड है वो है डेब्ट। नंबर 7 पे है अ वेपन, एक वेपन है। इट हैज़ अ लॉन्ग स्टील ब्लेड फिक्स्ड इन अ हिल्ट विच राइम्स विद बोट। इसके लिए जो वर्ड है दैट इज़ सॉट। नंबर 9 पे हमारे पास नॉट वेवी और क्रूक्ड, इट राइम्स विद एट। यानी ये वेवी भी नहीं है और क्रूक्ड भी नहीं है, और इसकी जो राइम है, इसका जो साउंड है वो 8 से मैच करता है, तो ये वर्ड है स्ट्रेट। नेक्स्ट जो डाउन ग्लूज है यानी वर्टिकली जिनको हमने फिल करना है वो है नंबर 1 पे। सम पीपल आर एज सिली एज दिस बर्ड, इट राइम्स विद लूज। यानी कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं, उसको हम इन बर्ड्स के साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, और उस बर्ड का नेम जो है वो लूज के साथ राइम करता है, दैट इज़ गूज। नंबर 2 पे है सडन नॉइजी स्टॉपिंग ऑफ द ब्रेथ, दिस वर्ड कैन बी स्पेल्ड इन 2 वेज़। यहाँ पे जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि जब सांस रुकता है बहुत झटके के साथ या अचानक या एक आवाज़ आती है, और इस वर्ड के जो स्पेलिंग है वो हम 2 तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी हिकफ्स के ये स्पेलिंग भी है और अलग से यानी UPS भी इसको हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ से ये स्पेल होता है, दोनों तरफ से ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ हिकफ्स, हिचकी को बोलते हैं ये। नंबर 6 पे है अ थिक मीट सूप, टेक अवे ER फ्रॉम द नेम ऑफ अ क्लोज मेल रिलेशन। ये एक थिक मीट सूप है और आपके एक करीबी मेल रिलेशन है उससे के नाम से अगर हम ER को रिमूव कर दें तो ये वर्ड हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ ब्रॉथ। नंबर 8 पे है हमारे पास अ फ्रूट, इट राइम्स विद फेयर, इट्स पेयर। जब हम इन सभी लेटर्स को फिल कर लेंगे पज़ल के अंदर तो इसकी जो शेप होगी वो ऐसी हो जाएगी। ये फिल होने के बाद इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जो लेटर्स हमने वर्टिकली लिखने थे सेकेंड नंबर पे जो क्लूज़ डाउन थे उनको हम वर्टिकली अरेंज करेंगे, और जो क्लूज़ अक्रॉस हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली फिल कर लेंगे। नंबर्स गिवन है बॉक्स के साथ। दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू फॉर वाचिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।